चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं गोलीय दर्पण के अंदर आर और एफ में संबंध। ठीक है, अर्थात इस संबंध को हम लोग कहेंगे कि गोलीय दर्पण में साबित करें कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिखेंगे गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में। ठीक है, सिद्ध करना हम लोग को प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, R बराबर 2F या इसको कह सकते हैं F बराबर R/2। ठीक है, अब देखिए कि इसमें हम लोग सिद्ध करने के लिए सबसे पहले गोलीय दर्पण को लेंगे। क्या लेंगे? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण हमारा कोई भी हो सकता है दो में से एक आपका अवतल दर्पण भी हो सकता है और दूसरा आपका उत्तल दर्पण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों दर्पण में हम लोग एक साथ भी साबित कर सकते हैं या तो फिर आप चाहें तो बारी बारी से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में एक ही जैसा होगा, बस केवल फर्क क्या पड़ेगा फिगर का, बाकी सारा सिस्टम सब चीज एक जैसा होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए कि हम लोग सबसे पहले हम गोलीय दर्पण में तो एक दर्पण ले लेते हैं गोलीय दर्पण, और वो गोलीय दर्पण क्या होगा, कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसका देखिए ध्रुव हो गया। ठीक है, अब यहां से इस पे एक रेखा खींचेंगे जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, इसका वक्रता केंद्र ध्रुव, ये प्रधान अक्ष हो गया। एक किरण को इस पर गुजारिए जो प्रधान अक्ष के समांतर होगा और परिवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगा। ठीक है, समझ गए? और दर्पण का नाम M डैश है। ठीक है, अब इसमें देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, ये बात, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि प्रूव दैट में क्या है, प्रूव दैट सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, R बराबर 2F या F बराबर R/2। ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद जब कोई चीज सिद्ध करना होता है, जब ये बात हम लोग को पता लग जाए कि हमको सिद्ध क्या करना है, तो हम लोग को पता लग गया कि R बराबर 2F हम लोग को सिद्ध करना है। तो अब इसके लिए सिद्ध करने के लिए जो चीजें अपना मन से करना पड़ता है ना, उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि रचना करते हैं। तो रचना में हम लोग कौन सी बात करेंगे, एक हम लोग काम करेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में। देखिए C से M बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, यानी कि C बिंदु से, ठीक है ना, ये बिंदु M बिंदु आपतन बिंदु है इसका। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब डाले। क्या किए? अभिलंब डाले। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग C से, ठीक ना, CM लंब M पर डाला, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, तो भाई जब अभिलंब डाले तो कुछ ना कुछ तो इससे होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसलिए किया जाता है कि हमें कुछ फायदा हो सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने में वो सहायक हो। तो आखिर क्या सहायता हमको मिलने वाली है? हमको सहायता मिलेगी कि M बिंदु जो है यहाँ पर देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इसको I से सूचित करते हैं। ठीक है, और प्रवर्तन कोण यहाँ पर बनेगा, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं, I से R द्वारा सूचित किया जाता है। इतना हो गया। अब इसके बाद ना, ठीक है, हम लोग सबसे पहले चलेंगे उत्पत्ति में, क्या, प्रवर्तन के नियम से। किससे चलेंगे? प्रवर्तन के नियम से, यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ, प्रूफ में देखिए क्या, प्रूफ में लिखेंगे प्रकाश के, ठीक है, प्रकाश के
प्रवर्तन के नियम से, ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से क्या होता है, I बराबर क्या होगा, R होगा, और इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान, I बराबर क्या होगा, R होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ये जो रेखा हम लोग एम लिए थे आपतित किरण, ठीक है, ये क्या है, पीसी के समांतर है, पीसी के समांतर। दैट मीन्स कहिए कि खींची गई जो रेखा थी या आपतित कराई गई जो रेखा थी वो हमारे प्रधान अक्ष के समांतर थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस बात को लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, ठीक है, ए एम, ठीक ना, समांतर पी सी, चाहे सी एम, ऐसे पीसी लिखे तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब समांतर रेखा हो गई और इस दोनों समांतर रेखा को, ये जो अभिलंब रेखा है ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, प्रतिच्छेद करने का काम कर रही है, ठीक ना। तो प्रतिच्छेदी रेखा के कारण उसके अंदर जो कोण बनते हैं, एकांतर कोण, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, ठीक है, कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें, एक तिर्यक रेखा काटे, तो उसके अंतर्गत बनने वाला एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं ऐसा, बराबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण कौन कौन सा कोण होगा, एक तो आपका ई वाला कोण हो जाएगा, आई कोण, और एक देखिए यहाँ पर हो जाएगा कोण एम सी एफ, इसका नाम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए कोण हो जाएगा आई बराबर कोण होगा एम सी एफ, ठीक है। अब आप देखिए इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की बात करें, यहाँ देख लिए फर्स्ट में आई बराबर क्या है, आर है, और यहाँ पर देखिए आई बराबर क्या है, कोण एम सी एफ है, ठीक है। तो कुछ न कुछ तो मिल रहा है दोनों समीकरण के अंदर, मिल रहा है कुछ न कुछ, सेकेंड समीकरण है, ठीक है, यहाँ सेकेंड लिख देंगे, है ना। अब देखिए कि फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण दोनों में कुछ न कुछ मिल रहा है, आई कॉमन मिल रहा है, तो बाबू जो कॉमन मिल जाता है उसको हटा दिया जाता है, वो कट जाता है, कटकर एक आएगा, एक में मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही चीज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों को छोड़ दिया जाता है, तो आई आई अगर छूट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा, कोण आर बचेगा, और यहाँ पर कोण एम सी एफ बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण, ठीक है, एक और कितना, समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण एक और कितना, समीकरण दो से, ठीक है बाबू, ठीक है। समीकरण एक और दो में देखो क्या दिख रहा है हमें, आर दिख रहा है, इसमें बच गया, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा कोण एम सी एफ, एम सी एफ, क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये दोनों कोण बराबर आ गया। अब ये दोनों कोण को ढूंढो जरा कि फिगर में कहां पर है, फिगर को फिर से हम लोग देखेंगे। फिगर में ये देखो कोण आर यहाँ पर है और ये कोण सी देखो यहाँ पर है ना, ठीक है, और ये दोनों कोण बराबर हो गया, बराबर आ गया, आगे बराबर। अब देखो कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण जब आपस में बराबर रहती है, दो कोण जब आपस में बराबर रहती है, तो उस त्रिभुज में सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक है, अर्थात वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो को भुजा बराबर रहती है, दो को कोण भी उसका बराबर होगा। यहाँ पर दो को कोण हमको मालूम चल गया, तो दोनों भुजा को बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। इसलिए देखिए कि कोण आर के सामने वाला भुजा हो जाएगा सी एफ, क्या हो जाएगा, सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, है ना, चूंकि समान, ठीक है, समान कोण के सम्मुख भुजा, ठीक है, बराबर होती है, ठीक है। इसलिए ना क्या हो जाएगा, इसलिए होगा कोण आर के सामने वाली भुजा सी एफ, चलिए सी एफ लिख लिए, और कोण एम सी एफ के सामने वाली भुजा हो जाएगा एम एफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर क्या, एम एफ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब एक चीज और मानिए कि
कि देखिए कोई भी किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर जब आपतित होती है तो वो प्रधान अक्ष के फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, ये तो आप लोग जान रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस एएम किरण को नीचे लाएंगे ना, ठीक है, तो ये और जो है ना पी बिंदु से करीब हो जाएगा, ठीक है। और जब करीब होगा तो आपका एम एफ बिंदु जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है ना पी एफ के बराबर होता चला जाएगा। और एक सबसे अंतिम क्षण की बात हम ये करें, ठीक है, कि जब एम जो है ना पी के काफी करीब हो जाता है, ठीक है, तब हमारा एम एफ जो है पी एफ के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि ठीक है एम जो है पी के, ठीक है, काफी नजदीक हो, काफी नजदीक हो, ठीक है। जब नजदीक रहेगा तो हमारा एम एफ जो है ना वो किसके बराबर हो जाएंगे, पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एम एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक है। और इसे मान लीजिए समीकरण कितना, 4। कोई दिक्कत नहीं ना, समीकरण 4 मान लिए। तो समीकरण 3 और 4 की बात अब हम लोग करेंगे, ठीक है। 3 में क्या है, तो सी एफ बराबर एम एफ है कि नहीं, ठीक है, और एम एफ बराबर पी एफ। अब देखो कि 3 और 4 में कुछ कॉमन हो रही है, कुछ है कॉमन, है ना। तो जो कॉमन रहता है बाबू क्या होता है, हट जाता है, ठीक है, क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि सी एफ नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। एम एफ देखो इस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये एम एफ को छोड़ देंगे, एम एफ को छोड़ देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण 3 और 4 से, 3 और कितना से, 4 से, ठीक है। समीकरण 3 और 4 में देखिए क्या हो गया कि बच गया हमको एम एफ हट जाएगा तो सी एफ बराबर पी एफ निकल जाएगा, सी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ, ठीक है। अब देखो अंतिम सीन है इसका, है ना। अब लास्ट का समय है, अब केवल हम लोग को संबंध मिल जाएगा, ठीक है। तो संबंध निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि आखिर देखेंगे सिद्ध क्या करना है, एक बार ध्यान जाना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, कि आखिर जो सिद्ध कर रहे हैं वो आखिर है क्या, उसी के अनुसार में करना पड़ेगा काम, ठीक है। तो सिद्ध हमें करना है क्या, r बराबर 2f या f बराबर r/2। r क्या है इसकी, r है इसकी क्या, वक्रता त्रिज्या, क्या है, वक्रता त्रिज्या। और f क्या है, फोकस दूरी, ठीक है, क्या है, फोकस दूरी। तो हम लोग को फोकस दूरी निकालना है। अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, उधर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि r जो है हमारा P से C तक वक्र त्रिज्या है ना, P से C तक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसलिए PC बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PC बराबर PF और CF को जोड़ देंगे बाबू तब PC आ जाएगा ना, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, PF और प्लस क्या, CF लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखें कि PC तो वक्रता त्रिज्या है, जानिए रहे, इसको R कहते हैं, ठीक है। और PF को फोकस दूरी जान रहे हैं, ठीक है, जान रहे हैं ना कि फोकस दूरी है। CF ही फालतू चीज है, इसका कोई मान हम लोग नहीं जानते, CF का मान नहीं जानते, परंतु CF के बराबर कुछ हम लोग निकाले वो जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि CF बराबर हम लोग PF निकाले थे, CF बराबर क्या निकाले थे, PF निकाले थे। तो क्या CF के स्थान पर PF रख दे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसलिए PC बराबर हो जाएगा क्या, PF और प्लस क्या हो जाएगा, PF, CF के स्थान पर PF पुट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से PC जो है ये क्या है, इसका R है, ठीक है, और इसको अगर जोड़ देंगे तो 2PF हो जाए, ठीक है। चलिए तो R बराबर हमारा क्या हो गया, 2 गुना F क्या है, फोकस दूरी है, तो यहाँ पर फोकस दूरी रख दिए, ठीक है। इसलिए R बराबर हो गया 2F, R बराबर क्या हो गया, 2F। या इसी को हम लोग लिखें तो F को 2 को उस तरफ लेके चल रहा है तो F का मान निकल जाएगा, तो F बराबर क्या होगा, R/2 हो जाएगा। यहाँ से दोनों संबंध हम लोग का निकल करके तैयार
ठीक है, यहां सुधार लेंगे। ठीक है, एफ बराबर आर वाई क्या हो गया। देखिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, अगर कोई भी चीज अगर कठिन है तो हम लोग भी दशरथ मांझी से कम नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक